गणेश जी ननिहाल आए माँ को ले जाने के लिए वापस कैलाश, ताकि माँ आ चुकी थी एक दिन पहले, और शिव जी एक दिन भी गौरी के बगैर रह नहीं पाए। तो पुत्र को भेज दिया, तुम जाके तुम्हारे अम्मा को लेके आओ। तो वो आए, फिर दूसरे दिन ननिहाल में खूब मोदक खिलाया। गणेश जी ने इतना खाया, दिन भर खाया, तो शाम को वो बैठ नहीं पाए, कुछ टहलने का मन किया, तो अपने मूषक पर सवार निकले। वो जब निकले मूषक सरक गया, ये गिर गए, पेट फट गया। पेट फट के सारे मोदक बाहर निकलाए। इसको देख के ऊपर से चंद्रमा हंसने लगे। तब गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरा हास्य हो रहा है मेरे को। तो उन्होंने एक दान तोड़ के चांद पर फेंका, तो तब से चांद को दाग लग गया। ये एक दंती हो गए, चांद पर एक दांत, इनके आधा टूटा हुआ दांत चांद को लग गया। और इन्होंने शराब दे दिया, चांद को कोई देखे नहीं। फिर चांद बहुत घबरा गया, फिर माफी मांगा। सब करने के बाद उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, मगर चौथी के दिन कोई देखेगा तुम्हें तो उसके ऊपर अपवाद आ जाएगा, लोग उसको देख के हंसेंगे। पेट फटा हुआ गणेश जी ने क्या किया, फिर सारे मोदक को पेट पर लगाकर क्या करना, इधर उधर कोई नहीं है, तो एक सांप जा रहा था, उस सांप को पकड़ के अपना बेल्ट बांध ली। तो गणेश जी के पेट पर वो सांप है। तो ये कहानी भी सुन के लोगों को लगे ये क्या कहानी। गणपति के एक हाथ में मोदक है, मोदक माने खुशी, जो संतोष को देने वाला है वह है गणपति। और अभय हस्त दे रहे, घबराओ मत, सारा सुख मैं दे रहा हूँ, संतोष दे रहा हूँ। तुम जिस संतोष के लिए तू घुमा फिर रहा है, टटोल मटोल रहा है इधर उधर, ऐसा सुख मेरे पास है, मैं तुमको दे ही रहा हूँ। जरा सब्र करो, सहनशील रहो। अभय और वरद हस्त। बड़ा पेट गणेश जी का इसलिए है कि वो सब कुछ को स्वीकार कर ले। जहां ज्ञान होता है, बोध होता है, वहां सहनशीलता जरूर होती है। जागृत अवस्था में सहन करना, इसीलिए पेट बड़ा है मगर उसके ऊपर एक सांप मंडरा रहा है। सांप का चिन्ह ही यही बताता है कि जागरूकता, सजगता, सजगता पूर्वक स्वीकार करना बोधवान का लक्षण है। तो वो सब समेट करके अपने भीतर जागृत अवस्था में चलते कैसे, छोटे से मूषक के ऊपर। इस सहनशीलता को देख के हंसने वाला कौन होता है? छोटा मन। पूर्ण चांद नहीं है, चौथी का चांद तो बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा। चंद्रमा मनसो जाता, चांद और मन का बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है। बोधवान को सब नहीं समझते, वो भी छोटे दिमाग के, छोटे मन कभी नहीं समझ पाता। छोटे मन तो हमेशा बातों को उड़ाता रहता है, किसी चीज को ध्यान से गौर से नहीं देख पाता छोटा मन। तो वो छोटा चांद जो प्रज्ञा के विरोध में चलता है, प्रज्ञा को नहीं समझता, उस पर एक निशान, एक दांत अपना रखा, माने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपना बनाया। एक दंत का एक और अर्थ है एक दृष्टि। किसी चीज को रगड़ना हो, पीसना हो, चबाना हो, दो दांत की जरूरत पड़ती है। एक दंत उसी को कहते हैं जो काटता नहीं है, जो चबाता नहीं है। बाहर का वस्तु को चबा के अपना बनाते हैं, काट काट के चबा के हम उसको अपना शरीर का अंग बनाते हैं। जो इतना सरल सराग है, जैसे पानी, जैसे कीर को कोई नहीं चबाता है, कीर तो पी लेते हैं। सरस है, सरल है। बोधवान के लिए सारा जगत सरल है, सहज है, चबाना नहीं पड़ता। गणपति किसी को चबा ही नहीं सकते, ताकि एक ही दंत है, चबाने की कोई जरूरत ही नहीं, ताकि सब कुछ उन्हीं का अपना अंग है। इसीलिए कहा एक दंतम। दंतम का दो और भी अर्थ है, माने देने वाला, दिया हुआ है। छोटे चंद्रमा पर दृष्टि मत डालो, चौथी पर इसीलिए ये कहते कि
तो प्रज्ञा में रहो। जो तुम्हारा मन कहता है छोटा मन, उस पे नहीं जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि कहती है उस पर चलो। जो लोग बुद्धि पर विश्वास करते, प्रकांड बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी छोटी मोटी भावनाओं का उपेक्षा करते हैं। ताकि मन का क्या भरोसा है, कभी कुछ पसंद करते बाद में नहीं पसंद करते, फिर पसंद करने लगते। मन पर नहीं भरोसा करते, वो बुद्धि पर चलते हैं। अपने बुद्धि पर जो बोध होता है, निर्णय होता है, वैसा चलते हैं। मन कभी निर्णायक नहीं, बुद्धि जरूर निर्णायक हो। बुद्धि सारे विघ्नों को हरता है, मन विघ्नों को पैदा कर देता है। फिर गणेश जी के हाथ में एक है पाश, दूसरे हाथ में है अंकुश। अंकुश माने जगाना, कुंडलिनी शक्ति या चैतन्य शक्ति को जगाना एक अंकुश है। जगा दिया, फिर उसको एक तरह से नियंत्रित करना है। ये पाश है नियंत्रण करना। जागृत भी रहना, नियंत्रित भी रहना, तभी जीवन की धारा ढंग से चल पाए। जीवन में शक्ति जागृत हुआ, किसी को बहुत धन मिल गया मगर नियंत्रण में नहीं है तो बेकार हो जाएगा। बुद्धि बहुत है मगर नियंत्रण में नहीं है बुद्धि, आदमी पागल हो जाता है। इसी तरह से शक्ति जब जागृत हुआ, वो नियंत्रण में रहे तो विघ्न नहीं कोई जीवन में। इसका प्रतीक है, एक हाथ में पाश है, दूसरे हाथ में अंकुश है। जागृति करना, नियंत्रण करना। फिर अभयदान देना, सिर्फ अभयदान देने नहीं, मोदक, प्रसन्नता, खुशी, मौज मस्ती ये प्रदान